मेरे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो मैं कह रही थी कि आजकल की अमीरी का क्या हाल है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, अमीरी अपना रंग दिखाने लगती है। क्योंकि चांदी बालों में, सोना दांतों में, मोती आँखों में और शक्कर खून में पाए जाने लगे हैं। अब जितनी भी खटाई है, जितनी भी खटास है, हमारे रिश्तों में पाए जाने लगे हैं। ये है आजकल की अमीरी। लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे अमीर होते जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक हमारे पास गरीबी रहती है, हम एक दूसरे का कद्र करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे को सुनाते हैं। लेकिन जैसे ही अमीरी दिखने लगती है ना लोगों, तो लोग थोड़े बदल से जाते हैं। उनके रिश्तों में बिल्कुल भी मिठास नहीं होती। वे रिश्ते एकदम नीरस, बेकार और बेजान होते जाते हैं। पता नहीं क्या होगा हमारे घर का, हमारे समाज का। लोग अमीर तो होते जाते हैं लेकिन रिश्तों को गरीब बनाते जाते हैं। बिल्कुल भी गरीब होते हैं लोग रिश्तों में, क्योंकि लोगों का एक दूसरे से पट नहीं रही है, नहीं रही है अच्छी। तो ऐसे में तो हमारे रिश्ते गरीब ही होते जा रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में रिश्तों का कुछ अहमियत होता है। मैं तो कहती हूँ कि लोग धन का अमीर रहे न रहे, लेकिन रिश्तों का अमीर होना चाहिए। क्योंकि जब हम रिश्तों का अमीर होते हैं ना, तो धन जो है हमारे पास अपने आप खींचा चला आता है। क्योंकि संगठन में ना शक्ति होती है। जिस तरह से 5 उंगलियां हैं, कोई काम का नहीं होता। होता है कभी कभी कुछ काम आ जाए, अलग बात है। लेकिन जब ये मुट्ठी बंध जाती है तो ये ताकतवर हो जाती है। और हम इसका इस्तेमाल किसी कमज़ोर चीज़ के ऊपर अगर कर दें तो हम उसे तोड़ सकते हैं। वही है हमारे रिश्तों की हालत। अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। परिवार बिखर जाएगा और घर भी बिखर जाएगा। और जब घर परिवार बिखर जाएंगे तो समाज कैसे सुरक्षित रहेगा। है ना सोचने वाली बात। सोचिएगा, मेरी बातों पे गौर कीजिएगा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही। रिश्ता चाहे बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो, या भाई भाई का हो, बहनों का हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। हमारे रिश्तों में ना अमीरी होनी चाहिए, अमीरी झलकनी चाहिए। रिश्तों में एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, ताकि हम अमीर बन सकें। जब हमारे रिश्ते अमीर हो जाएंगे तो हम भी अमीर बनने में हमें कोई नहीं रोक सकता। हम भी अमीर जल्द ही बन जाएंगे। तो रिश्तों को संजो कर रखिए। एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक लम्हा जिंदगी का, सुख और दुख का, दोनों जमा कीजिए। जिस तरह से बैंक में पैसे जमा करते हैं, उस तरह से छोटी 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 खुशियों का गुल्लक जमा कीजिए। और फिर जब सब परिवार एक साथ बैठें तो उसे फोड़ दिया करें। थोड़ा हंसें, थोड़ा हंसाएं, थोड़ा उनकी सुने, थोड़ा अपनी सुनाएं। कितना अच्छा लगता है। ये सब तो अब जैसे विलुप्त होता जा रहा है हमारे परिवारों में। हम एक दूसरे से बिल्कुल कतराने लगे हैं। जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता के पास बैठना नहीं चाहते, और माता पिता की भी कभी कभी इतनी व्यस्तता होती है कि वो अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो भी है, जितना भी है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना में ही संतोष करें और उतने से ही खुश रहा करें। तभी हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। क्योंकि दुख का क्या है, छोटी छोटी बातों में दुख होता है इंसान को एक दूसरे से। अगर हम कमियां निकालने लगेंगे ना, तो पूरी दुनिया पीछे छूट जाएगी और हम अकेले रह जाएंगे। कमियां हम में भी हैं, लोगों को भी अच्छी नहीं लगती होगी कभी कभी हमारी बातें और कोई कोई बातें, लेकिन लोग हमें झेल रहे हैं ना चाहते हुए भी पसंद कर रहे हैं ना, उसी तरह से हम भी लोगों को थोड़ा सहें, थोड़ा उनका झेलें। तब देखिए कितना आसान हो जाएगा जीवन। तो रिश्तों में मिठास बनाए रखें और थोड़ी थोड़ी खुशियों का पूंजी जो है जमा करके रखें और उसे बीच बीच में बिखेरें भी। उड़ाते हैं ना जिस तरह से नोट, उस तरह से थोड़ी हंसी का भी उड़ाया जाए। छींटे ही सही, बारिश ना सही, लेकिन फुहार बरसाई जाए, हंसी का, खुशी का, सौहार्द्रता का। फिर देखिए हमारा जीवन यूं आराम से गुजर जाएगा। नहीं तो सांस का क्या भरोसा है। एक एक सांस हम उधार में लेकर आए हैं भगवान से, और जो खर्च होते जा रहा है, खर्च होते जा रहा है, एक दूसरे से गिले शिकवे में करते करते थकते नहीं हैं हम, एक दूसरे की बुराई कर कर के और सुन सुन के। फिर हमारे पास क्या ही रह जाएगा, बस एक दूसरे की बुराई का जमा पूंजी और एक दूसरे का अवहेलना का जमा पूंजी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को जमा रखें ताकि जीवन को जीने में सरलता महसूस हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। मेरी बातों को सुनिएगा, सोचिएगा, समझिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा ताकि मैं इस तरह की बातें और बता सकूं। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।